आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, उसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था। पहले तो मैंने आपको बताया था कि व्हाई टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एग्जामिन इफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज मेटल और नॉन मेटल, ये बताया था मैंने आपको। मतलब मैंने आपको सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था मेटल का। ठीक है, आज उस फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ दूंगी थ्रू दी एनसीईआरटी एक्टिविटी फ्रॉम 3.1 टू 3.6। ठीक है, आई गेस 3.6 3.5 ऐसा ही कुछ है। वहां तक मैं आपको पूरा एक्टिविटी आज करा दूंगी, जिससे मैंने आपको जो जो प्रॉपर्टीज बताई थी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी था वो था कि जो हमारा मेटल है वो कैसा होगा, वो हमारा लस्ट्रस होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि हमारा मेटल क्या होता है, हमेशा हार्ड होता है, हार्डनेस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की वो क्या होता है, वो मिलिएबल होता है, मिलिएबिलिटी, यानी कि हम उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ चीज की वो डक्टाइल होता है, मतलब हम उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ चीज की वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का ही क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, किसकी, हमारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। ठीक है, जो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आज उसी के ऊपर हम एक्टिविटी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको जस्ट ऐसे सिंपली आपको मैंने बता दिया था कि ये होती है। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, भगवान की मेहरबानी से, कि मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट वाज इन रिएक्टिविटी सीरीज की आपको कुछ कुछ मेटल्स दिए हुए थे इन अ सीरीज, जिसमें सबसे पहले क्या था, पोटेशियम था। सेकेंडली आपका क्या था, सोडियम था। थर्डली आपका क्या था, कैल्शियम था। ऐसे ऐसे कर करके सबसे लास्ट तक में आपका क्या था, सबसे लास्ट तक में आपका प्लेटिनियम था। क्या था आपका, आपका प्लेटिनियम था। इसके अंदर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे ऊपर ये जो आपकी पोटेशियम है, ये ऊपर क्यों है, ये ऊपर क्यों, हम इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसलिए नहीं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन पूरे जितनी भी ये जो नंबर सारी है ना मेटल्स की, उन सब में से सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, सोडियम है, इसलिए ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पर लाई कर रहे हैं। मतलब एक क्लास के सबसे टॉपर बच्चे हैं ये दोनों, इसलिए ये लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बोला था रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेने के लिए। होपफुली आपने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लिया हो, क्योंकि इसके बिना तो ये चैप्टर अधूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लीजिए, वरना बोर्ड में बेवकूफ बन जाओगे। ठीक है, आपको रिएक्शन आएगी उसमें बताने के लिए कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं सीख पाओगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नेसेसरी है। ठीक है, आपको आ सकते हैं उससे क्वेश्चन, हर साल देखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है, एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी 3.1 के अंदर आपको कुछ भी, आपको अपने मन से गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी आपको लेना है आप ले लीजिए। गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आपको जो भी लेना है आप कुछ भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक गोल्ड की ज्वेलरी ले ली है। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या करना है, कुछ भी एक मेटल ले लेना है आपको। वो मेटल शाइनी होनी चाहिए भाई। ठीक है, मेटल ले लेना है आपको, और उस मेटल को फिर क्या करना है, आपको रब करना है। उसे रब करना है या फिर आपको उसे क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर से आपको क्लीन करना है।
ठीक है। तो जब आप सैंड पेपर से अपने जो भी आपने रिस्पेक्टिव मेटल लिया है, वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर, आप क्या नोटिस करोगे कि वो जब आप उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हो उसके बाद वो और भी ज्यादा क्या करेगा, शाइन करेगा। तो ये जो एक्टिविटी नंबर 3.1 है वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, दैट इज मेटल्स आर लस्ट्रस और शो शाइन ऑन देयर सरफेस। ठीक है, एक्टिविटी 3.1 से हमें क्या पता चलता है, आपको सिंपली बस मेटल को एक सैंड पेपर से रब करना है, सैंड पेपर आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसे करो, फिर उसके बाद देखोगे आप शाइन दिखेगा। तो एक्टिविटी 3.1 आपका क्या बता रहा है आपको कि मेटल्स कैसी होती है, मेटल्स आपकी शाइनी होती है, मेटल शोज शाइन ऑन देयर सरफेस, लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस होती है मेटल्स। ठीक है, आइए आपको इतनी बात समझ, तो होपफुली आपको एक्टिविटी नंबर 3.1 समझ में आ गई होगा, इट्स वेरी इजी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस का एग्जांपल देने यहाँ पर हमारे सामने सोडियम आए हुए हैं और हमारे सामने कौन आया हुआ है, आयरन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक तरफ आपने सोडियम लेना है, एक तरफ आपने क्या लेना है, एक तरफ आपने सोडियम लेना है। दूसरी तरफ आपको क्या लेना है, दूसरी तरफ आपने आयरन ले लेना है। एक तरफ सोडियम लेना है, एक तरफ आयरन लेना है, और उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, एक आयरन एल्यूमिनियम, आपको जो भी लेना है आप वो ले लीजिए। ठीक है, बस देखिएगा कि वो हार्ड होना चाहिए, हार्ड मेटल होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक नाइफ और लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नाइफ और लेना है। नाइफ भी लेना है। अब नाइफ की मदद से आपको सबसे पहले सोडियम कट करना है, फिर आपको एक बार आयरन कट करना है। रिमेंबर कि सोडियम क्या है, मेटल है, और आयरन भी क्या है, एक मेटल। दोनों क्या है, दोनों एक मेटल है। ठीक है, एक नाइफ की मदद से सोडियम को और आयरन को आपने कट करना है। What will you notice? You will notice कि क्या होगा, आयरन आपका जो है वो नहीं कटेगा नाइफ से। नाइफ से आप कितना भी काट लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपसे वो नहीं कटेगा। वेयर अगर आप सोडियम पर आओ, ठीक है, अगर आप सोडियम पर आओगे तो सोडियम क्या होगा, सोडियम आपका बिल्कुल इजीली इजीली कट जाएगा आपका इनटू टू पीसेस। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, आप तो किस चीज का, आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी हार्डनेस। और हमें पता है भैया कि ये जो हमारे आयरन है वो भी मेटल है, सोडियम भी हमारी मेटल। तो ऐसा क्यों हुआ कि आयरन जो है वो हमारा कट गया लेकिन सोडियम नहीं कटा। लेट मी टेल यू वन थिंग कि सोडियम क्या है, सोडियम इस हार्डनेस वाले प्रॉपर्टी का क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक एक्सेप्शन है। सोडियम तो वैसे तो एक मेटल है, लेकिन हम उसे चाहे ना तो नाइफ से काट सकते हैं। एंड वन मोर थिंग प्लीज, अगर आप लोग कभी सोडियम के साथ खेल रहे हैं, मतलब पहले तो वो खेलने की चीज नहीं, क्योंकि इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, इवन दो कि वो एयर के साथ भी रिएक्ट हो जाती है। जैसे आयरन है आपका या फिर गोल्ड है, वो एयर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम भी इवन दो हमारी एयर के साथ कभी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी जितनी जल्दी प्लेटिनियम क्या, पोटेशियम एंड सोडियम करता है। ठीक है, तो हैंडल करना है आपको विद केयर सोडियम। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही थी कि सोडियम क्या है, सोडियम इज ए एक्सेप्शन, सोडियम इज एक्सेप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ मेटल, इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन। ठीक है, आपको इससे पता चल गया कि मेटल हार्ड होती है। आप कोई दूसरा मेटल ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, इसकी जगह पर आप प्लेटिनियम ले लीजिए, आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, आप कोई दूसरा मेटल ले लीजिए, आप उसे नहीं काट पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मर्क्यूरी, इस एक्सेप्शन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो भाई लिक्विड ही है, वो तो हर चीज में एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे अपना एक्टिविटी, ये क्या था हमारा, एक्टिविटी था 3.2। ये कौन सा एक्टिविटी था, ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 3.2। अब है यहाँ पर हमारा एक्टिविटी नंबर 3.3।
3.3 के अंदर मैंने आपको क्या कर, आपने कुछ भी ले लेना है, ठीक है, आयरन वायरन आपने ले लेना है, आयरन कुछ भी ले लो आप, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, व्हाटएवर यू वांट टेक, टेक एनी मेटल, ठीक है। आपको बस एक मेटल लेना है। मेटल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसे हैमर से बीट करना है। हैमर मतलब जानते हो क्या होता है? हैमर मतलब होता है हथौड़ी, आपको हथौड़ी से मारना है, पीटना है। व्हाट विल यू नोटिस, व्हाट विल यू ऑब्जर्व देयर? सिंपली आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो मेटल है वो कैसा कन्वर्ट हो गया व्हेन यू विल स्टार्ट बिटिंग द मेटल, ठीक है। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया था तो मैं उसे एल्यूमिनियम बोलूंगी। इफ आई विल बीट एल्यूमिनियम, ठीक है, इफ आई विल बीट एल्यूमिनियम विद द हेल्प ऑफ अ हैमर, तो क्या होगा, वो इस तरीके से शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हमारी मम्मी हमें रोटी रोल कर कर देती है ना, लंच में हमें रोटी पैक कर कर मम्मियाँ देती हैं। ये वही वाला एल्यूमिनियम शीट है, ये वही वाला एल्यूमिनियम फॉइल है, जिसे मार मार के बीट कर करके क्या किया जाता है, ऐसे एक शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.3 हमें किसके बारे में बताती है? हमें प्रॉपर्टी बताती है, किस कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो हमारी प्यारी प्यारी मेटल्स होती है वो कैसी होती है, मेलिएबल होती है, जो कि क्या है, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। हम इसे क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं मेटल्स का बेसिकली, ठीक है। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, 3.3 बिटन मेलिएबल, ठीक है। अब नाउ है हमारा एक्टिविटी 3.4। अब है हमारा एक्टिविटी नंबर 3.4। एक्टिविटी नंबर 3.4 हमें किस बात का प्रूफ देता है? हमें इस बात का प्रूफ देता है कि मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मैं इसे दोबारा लिख ही देती हूँ। डक्टिलिटी नाम की जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी में क्या है, इस प्रॉपर्टी में ये है कि जो हमारी वायर, जो हमारी मेटल्स होती है, मेटल्स कैन बी ब्रेक इनटू थिन वायर। हम इससे क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, जो गोल्ड होती है ना, उससे हम बहुत अच्छे से वायर बना सकते हैं, ठीक है, उससे मैं हम सबसे पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है गोल्ड से हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि गोल्ड जो है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ना गोल्ड की वायर नहीं बनाते, लेकिन गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। गोल्ड की ज्वेलरी बनती है लेकिन उसकी वायर नहीं बनती है, जबकि अगर आप सारे मेटल के कंपैरिजन में गोल्ड को वायर बनाना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गोल्ड जस्ट बिकॉज की वो एक्सपेंसिव है, हम उसके वायर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका वायर बनने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये किस बात का प्रूफ है कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। आपको एक्टिविटी 3.4 में सिंपली बोला गया है कि आपको नेम करना है कुछ मेटल्स जिससे हम क्या करते हैं, वायर बनाते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज एक्टिविटी नंबर 3.4। एक्टिविटी नंबर 3.4, इसके अंदर आपको क्या बताना है, बताया गया है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये विजिबल नहीं है शायद इतने अच्छे से आप लोगों को। एक्टिविटी नंबर 3.4। एक्टिविटी नंबर 3.4 में आपको जो एनसीईआरटी में बताया गया है दैट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। आपको क्या एनसीईआरटी में जो बताया गया मैं वो आपको अलग से बना देती हूँ, मैंने यहाँ पे आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, पर थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी की भी भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी में आपको क्या बताया गया। एनसीईआरटी में आपको कुछ नहीं बोला गया है, बस एक सिंपली आपको एक रॉड दिया गया है। रॉड तो ये कहीं से नहीं लग रहा, चलो कोई नहीं। सीधा लाइन तो लगता है आज बनेगा नहीं, चलो लेट मी ट्राई, ठीक है। उसके यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक मेटल लगाने को आपको बोला गया है, नीचे आपको सिंपली बस एक बर्नर से क्या बोला गया है, आग लगाने बोल दिया गया है, ठीक है। ये मान लो ये आग है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बकवास है, ठीक है, ये मान लो ये आग है।
ठीक है, आप देखोगे इतना ही हिस्सा, मान लो यहीं तक है आपका आग है, ठीक है, यहाँ नहीं है, मान लो इतना ही हिस्सा हमारे आग में है, बाकी हिस्सा हमारे आग में नहीं है, मान लो इतना वो जल रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे तो हीट यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, ये पूरा रॉड गर्म हो जाएगा कि ज्यादा देर तक ये बर्नर जलता रहा तो, ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं आपके लिए पिक्चर लेकर आई हूँ उसमें मैंने आपको क्या बताया है, लेट मी टेल। जो मैं यहाँ पर आपके लिए पिक्चर लेकर आई हूँ उसमें मैंने यहाँ पर आपको सिंपली एक रॉड दिखाया है, ठीक है, ये जो है एक सिंपल क्या है, एक रॉड है, ये भी एक रॉड है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इस रॉड से क्या हो रहा है, गलत कलर ले लिया, इस रॉड से क्या हो रहा है, इस रॉड को हमने थोड़ा सा आग में डाला है, मान लो इतना हिस्सा हमने आग में डाला है, अब धीरे धीरे जब ये हिस्सा गर्म हो जाएगा ना तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ फैलेगा हीट, फिर यहाँ तक गर्म होगा, फिर यहाँ ऊपर चढ़ने लगेगा, और वो जब एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा ना तो ये जो इंसान का हाथ है ना, ये इंसान का हाथ भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, ये क्या होगा, ये भी यहाँ तक कि क्या होगा, हमारा बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या प्रूफ देता है कि जो हमारी हीट, जो हमारी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तभी क्या हुआ कि इस रॉड में से हीट ट्रांसफर हुआ, जब हीट ट्रांसफर हुआ तभी जाके इस इंसान का क्या हो गया, हाथ जल गया। और हीट कैसे ट्रांसफर हुआ, जब तक वो अलाउ नहीं करेगा, अगर मेटल रॉड अगर अलाउ ही नहीं करेगा कि मेरे अंदर से हीट पास होए, तब तक कैसे वो पास हो जाएगा, है ना, परमिशन चाहिए होगी मेटल की, जब तक मेटल परमिशन नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली ये किस बात का प्रूफ है, आपका एक्टिविटी नंबर 3.5 कि मेटल्स, अच्छा आपको यहाँ पे मे बी विजिबल ना हो, एक्टिविटी नंबर 3.5 आपको किस बात का प्रूफ है कि मेटल्स क्या है, मेटल्स जो है वो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 3.5। आइए एक्टिविटी नंबर 3.6 अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या है एक्टिविटी नंबर 3.6 के अंदर। एक्टिविटी नंबर 3.6 में आपको बेसिकली किसके बारे में बताया गया है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कि जो हमारी मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, थ्रू दिस एक्टिविटी 3.6। मे बी आपको विजिबल ना हो, हाँ मैं सही हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका प्रूफ है। इसके अंदर में आपको क्या किया गया है, आपको एक बिल्कुल सॉकेट अच्छे से तैयार कर कर दिया गया है, जिसमें आपको एक सेल है, ठीक है, आपके पास एक स्विच है और बल्ब है, ठीक है, आपको इसे कनेक्ट करने को बताया है। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे वैसे ही क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। जब हमारा बल्ब ग्लो करा तभी हमें इस बात का प्रूफ मिल गया कि हमारी जो है मेटल वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, क्योंकि ये जो वायर है वो वायर किस चीज की है, ये जो वायर जिससे ये सब कुछ कनेक्टेड है, लेट मी क्लीन इट फॉर यू, ठीक है, ये जो वायर है जिस चीज से ये कनेक्टेड है वो किस चीज की बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है, ठीक है। मेटल्स की वायर्स में से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट टेल्स अस कि जो हमारी मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी कहीं जाकर हमारी क्या हो रही है, वायर तो बनी, वायर बनाना इज अ बन रही है वो वायर, दैट इज द प्रॉपर्टी डक्टाइल, लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो हमारी किस चीज की प्रॉपर्टी है, वो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। आई आपको इतनी बात समझ, तो
ये जो है वो है आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी, मैंने आपको प्रूफ दे दिया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये है, ये सारी प्रूफ्स हैं, ठीक है। एक्टिविटीज है आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। नॉन मेटल्स के बाद हम फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि केमिकली भी हम कैसे, अगर ये सब प्रॉपर्टीज नहीं हुई फिजिकली, हम अगर एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से, हम कैसे एग्जामिन करेंगे मेटल्स को, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियोस में सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में वैसे तो कुछ था नहीं आज के लेक्चर में खास, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।